नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। 24 फरवरी को प्रयागराज के धूमनगंज में हुए शूटआउट का सबसे नया वीडियो सामने आ गया है और सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि उमेश पाल पर हमला कैसे हुआ। ये लेटेस्ट सीसीटीवी फुटेज आपको बताएगा कि आखिर उस दिन हमला कैसे हुआ था। इस तस्वीर को अब जब देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि हमला कितना प्री प्लान था। अब देखिए, इस वक्त जो आप गली देख रहे हैं इसमें पुलिस वाला भागता है, इसको फिर से देखिए। उमेश पाल की गाड़ी आगे रुकती है, उमेश पाल पर देखिए किस तरह से हमला करता है। यहां पर आपको असद नजर आ रहा होगा जो अतीक का बेटा है, वो उमेश पाल को धक्का देता है, नीचे गिराता है, उस पर फायरिंग करता है। एक महिला बाहर निकलती है, वो भाग जाती है। उसके बाद उमेश पाल देखिए भागकर इस घर के अंदर घुस जाता है, लेकिन तभी पीछे से जब पुलिस वाला आएगा, अब देखिए फिर से गाड़ी रुकी, उमेश पाल पर फायरिंग की जा रही है, उसको धक्का देकर नीचे गिराता है असद। इधर एक महिला बाहर निकल के देखने जाती है, डर के मारे भागती है क्योंकि फायरिंग होता है। इसमें जो आपको शख्स नजर आ रहा है पिस्तौल के साथ, ये असद है। ये उमेश पाल फिर बचने के लिए भागता है, पुलिस वाला जो बॉडीगार्ड था भागता है, तभी पीछे से आप देख सकते हैं कि गुड्डू मुस्लिम उस पर बम से हमला कर देता है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप टेराकोटा के गहने बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने टेराकोटा गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, एक बार फिर से देखिए तो समझ पाएंगे हमला किस तरह से सीक्वेंस के हिसाब से हुआ और कितना प्री प्लान था। असद को आप देख रहे हैं जो फायरिंग करता है उमेश पाल पर। गाड़ी आके रुकी क्रेटा, उसमें से उमेश पाल पर फायरिंग होती है, वो बचने के लिए भागता है गली में, उसको धक्का देकर असद नीचे गिरा रहा है। उसके बाद फिर उसके चुंगल से छुड़ाता है, भागता है, लेकिन उसके पीछे असद जाता है, फायरिंग करता है ताबड़तोड़। महिला डर के मारे भागकर निकल जाती है आगे। उमेश पाल देखिए फिर से निकलता है, इस कमरे के अंदर घुसता है। उसका जो बॉडीगार्ड है आता है पीछे और देखिए यहां पर गुड्डू मुस्लिम ने उस पर बम से हमला किया। और ये एक बार फिर से ये तस्वीरें बताती है किस तरह से घात लगाकर बैठे थे हमलावर और पूरी यहां पर रेकी की गई थी। उनको पता था कि आखिरकार किस तरह से सीक्वेंस होने जा रहा है। ये देखिए एक बार फिर से असद, अतीक का बेटा, यहां पर आपको उमेश पाल को धक्का देके नीचे गिराता हुआ नजर आएगा। उसके बाद वो फायरिंग करता है। उमेश पाल बचने के लिए गली के अंदर पहले एक कमरे में घुसता है, फिर दूसरे कमरे में घुसने की कोशिश करता है। पीछे से उसका बॉडीगार्ड भागता हुआ नजर आता है, लेकिन उसके ऊपर बम से हमला कर दिया जाता है। और आप देखिए पूरा का सीसीटीवी स्क्रीन धुएं से भर गया है। एक बार फिर से आप देखिए इसको किस तरह से वहां पर असद उमेश पाल को काबू करने की कोशिश कर रहा है, उसे नीचे गिराता है देखिए। और यहां पर महिला डर के मारे भाग रही है और ये असद है जो अतीक का बेटा जिसकी तलाश की जा रही है। उमेश पाल बचने के लिए इस कमरे के अंदर घुसता है, लेकिन तब तक उसे गोली मारी जा चुकी थी और पुलिस वाला जो अंदर गली के अंदर बचने के लिए भागता है तो उस पर बम से हमला किया जाता है। क्रेटा कार रुकी, उमेश पाल निकला, उस पर देखिए फायरिंग हो रही है। असद उसको धक्का देके नीचे गिरा रहा है, उस पर फायरिंग कर रहा है ताबड़तोड़। महिला निकलती है देखने के लिए आखिरकार क्या हो रहा है। महिला डर के मारे भाग जाती है और एक बार फिर से उमेश पाल बचने के लिए दूसरे कमरे में घुसता है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और ये पुलिस वाला जैसे भागता है उसको पीछे से हमला किया जाता है। अब पूरे सीक्वेंस को आप देखेंगे किस तरह से हुआ। ये अलग कैमरे से है, ये देखिए जो हमलावर थे किस तरह से रोड पर मौजूद थे, ताबड़तोड़ उस पर फायरिंग करते हैं जैसे क्रेटा गाड़ी की रुकती है। आप देखिए उसके बाद जो आप नहीं देख पाए थे वो इस वक्त देखेंगे। ये आपको गली के अंदर जो असद घुसता हुआ नजर आ रहा है उसका ही सीक्वेंस है। असद अंदर जाता है, अंदर घुसने के बाद उमेश पाल पर ताबड़तोड़ फायरिंग करता है और ठीक वहां पर आप देखिए एक तरफ वो सीक्वेंस है जो आप बाहर से अब तक देख रहे थे कि बाहर से किस तरह से रोड पर फायरिंग हो रही है। गली के अंदर क्या हो रहा था हर कोई जानना चाह रहा था। ये देखिए गली के अंदर हुआ क्या था। आखिरकार असद अंदर तक जाता है, फायरिंग करता है उमेश पाल पर। उमेश पाल बचने के लिए पहले एक कमरे में घुसता है, उसके बाद दूसरे कमरे में जाता है, लेकिन वो बच नहीं पाता है क्योंकि तब तक असद उस पर कई राउंड फायरिंग कर चुका था। एक बार फिर से देखिए, ये रोड से अंदर की तरफ आया, गली में बचने की कोशिश कर रहा था। असद उसको नीचे गिरा रहा है, फिर वो आगे भागता है, उसके पीछे पीछे असद फिर आएगा, गोली चला रहे, देखिए एक दो नहीं कई राउंड फायरिंग करता है। तब तक जो उमेश होता है बचने के लिए फिर दूसरे कमरे में घुसता है। ये पुलिस वाला जब आगे भागता है तो उसके ऊपर ये बम मार देता है गुड्डू मुस्लिम। तो ये पूरा सीक्वेंस बता रहा है कि किस तरह से पहले रोड पर एक्शन हुआ, उसके बाद गली में एक्शन हुआ। और ये साबित करने के लिए काफी है कि अतीक का बेटा असद इस मामले में कितना इन्वॉल्व था। और रुचि कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रुचि, ये सीसीटीवी फुटेज हमने देखा, ना सिर्फ रोड पर किस तरह से घात लगाकर हमलावर बैठे हुए थे, बल्कि जब गली के अंदर उमेश ने अपने भागने और बचाने की अपने आप को कोशिश की तो वहां पर भी हमला किया, बम तक फेंके गए, उमेश पर हमला किया, पुलिस वालों पर हमला किया। हम देख रहे हैं शाम 4:56 का ये सीसीटीवी फुटेज है। अब इस फुटेज के आधार पर पुलिस की जो जांच है वो कैसे आगे बढ़ रही है, और इस फुटेज के बारे में और डिटेल में बताइए।
देखिए, इससे बिल्कुल ये साफ हो गया है, क्योंकि ये जो गली है जहां उमेश पाल आपको भागता हुआ दिखाई दे रहे हैं और असद उसके पीछे हैं, वो गली बहुत ज़्यादा पतली है, बहुत ही पतली गली है। तो इसके माने ये है, पुलिस जैसे पहले भी कह रही है कि 2-3 बार पहले भी उमेश पाल को मारने की कोशिश की थी, लेकिन हत्या नहीं हो पाई थी। तो जो बदमाश हैं उन्होंने ठीक से पूरा रेकी की है कि अगर उमेश पाल गाड़ी से उतरते हैं, आप देखेंगे कि जब उमेश पाल गाड़ी से उतर रहे हैं तो चारों तरफ बदमाश हैं, शूटर्स हैं। कोई दुकान से अंदर से निकल के आता है, कोई बम चला रहा है, गाड़ी आके रुकती है जिसमें से बदमाश उतरते हैं। तो पूरी घेराबंदी कर दी थी कि उमेश पाल जैसे ही गाड़ी से उतरे वैसे ही उनकी हत्या कर दी जाए। लेकिन बदमाश इसके लिए भी तैयार थे कि अगर उमेश पाल अंदर गली में अपने घर की तरफ भागते हैं तो वहाँ उनको किस तरह से मारा जाएगा। तो ये जो सीसीटीवी फुटेज है, ये पूरी जो प्लानिंग थी, ज़बरदस्त प्लानिंग से उमेश पाल की हत्या हुई। ये सीसीटीवी फुटेज वो साफ साफ दिखा रही है कि किस तरह से बदमाश हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए आए थे। ये ठान के आए थे कि उमेश पाल को मारना है। और इस मामले में जैसा पुलिस को अब तक पुलिस की तफ्तीश हुई है, बड़ा रोल जो अतीक अहमद की पत्नी है शाइस्ता परवीन, उनका सामने आ रहा है कि पूरा प्लान उन्होंने मर्डर का किया। और जब ये वारदात हो गई उसके बाद ये सारे बदमाश चकिया में वो घर जहां शाइस्ता परवीन रह रही थी वहां गए और शाइस्ता परवीन ने इन सबको पैसे बांटे। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये कड़ियाँ जुड़ रही हैं। ये जो सीसीटीवी आया है और इसमें बिल्कुल साफ पता चल रहा है कि किस तरह से उमेश पाल को घेर कर हत्या उनकी की गई और कितनी तैयारी से बदमाश उस दिन उमेश पाल की हत्या के लिए आए थे। जी रुचि, एक जो चीज हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्योंकि जैसा आपने बताया कि जो तैयारी करके आए हैं वो तो साफ नजर आ रहा है कि किस तरह से बाहर उन्होंने घेरा डाला था, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये गली। इस गली की भी कहीं ना कहीं उन्होंने रेकी की। उनको पता है कि आखिरकार उमेश पाल कहाँ बच सकता है, और इसको जो लीड कर रहा है, जो असद, साफ नजर आ रहा है कि शायद उसको भी पूरी जानकारी थी कि कहाँ पर किस तरह से को करना है। कोई जानकारी मिल पाई इस बारे में आपको कि इन्होंने जाकर रेकी की हो, शायद अतीक का बेटा भी उसमें शामिल हो, असद? जी हाँ, देखिए जो बदमाश हैं वो पूरी तैयारी से आए थे, उन्होंने रेकी की थी, ये पुलिस के सोर्स बता रहे हैं। क्योंकि जो उमेश पाल है वो गाड़ी में उस दिन किस तरफ बैठा है, ये सारी चीज़ें बदमाशों को मालूम थी कि जब वो गाड़ी का दरवाज़ा खुलेगा, उमेश पाल बाहर निकलेंगे तो किस तरह से हमला करना है। और वो जो गली, जैसा मैं बता रही हूँ, उमेश पाल का जो घर है वो एक ये लंबी सी गली है और उसके बाद उनका घर आता है जहाँ पर वो रहते थे। तो इस गली में जब गाड़ी से कोई उतरेगा, हमला हो जाएगा तो इसमें भाग सकता है। ये सारी चीज़ें बदमाशों को पता थी। तो बिल्कुल साफ है कि वो हो सकता है पुलिस कह रही कि खुद ना गए हों, किसी और से वीडियो फुटेज मंगाई हो, लेकिन उनको पूरे इलाके की जो जियोग्राफी है वो अच्छी तरह से पता थी कि कहाँ कहाँ क्या है, उमेश पाल कहाँ भाग सकते हैं। लेकिन जैसे गाड़ी का दरवाज़ा खुला और जिस तरफ उमेश पाल बैठे थे, उनके भागने की जगह यही गली थी। बाकी अगर वो दूसरी साइड बैठते तो वो बाजार की तरफ भागते, लेकिन इस तरफ क्योंकि गली थी, दुकानों के शटर्स गिर गए थे, तो लिहाजा वो इस गली में भागे। और बदमाशों को इस गली का ठीक से अंदाज़ा था। आप देख रहे हैं कि वो एक दरवाजे के अंदर घुस रहे हैं, वहाँ भी बदमाश गोली बम चला रहे हैं। तो बिल्कुल पूरी तैयारी से आए थे, ये बिल्कुल साफ हो गया है। रुचि, बिल्कुल इस सीसीटीवी फुटेज में और जो हमने पहले सीसीटीवी फुटेज देखा उसमें पता चल रहा है कि मिनट टू मिनट माइन्यूट प्लानिंग के साथ वहां पर पहुंचे थे अतीक का बेटा और उसके गुर्गे, और उन्होंने ये प्लान किया हुआ था कि अगर गाड़ी की जिस साइड पर उमेश बैठा हुआ है वहां से वो निकलेगा तो कौन कौन सी ऐसी पॉसिबल जगहें हैं जहां पर वो जा सकता है, और उस हिसाब से प्लानिंग की थी। अब सीसीटीवी फुटेज में हम देख रहे हैं कि जब उमेश अंदर भागा तो उसके पीछे पुलिस वाला भी भागा और पुलिस वाले पर बम से हमला किया गया। तो मतलब वो ये प्लान कर आए थे कि अगर कोई गोली से बच गया तो बम से उस पर हमला करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। आप देखिए कि किस तरह से गुड्डू मुस्लिम पूरा बम का एक तरह का जखीरा लिए हुआ है, पूरा पैकेट लिए हुआ है, एक-एक करके बम वो फेंक रहा है। तो पूरी तैयारी थी कि गोली से अगर बचेगा तो बम चला दिया जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए रुचि, इसमें एक जो महिला नजर आ रही है, क्योंकि आप उनके घर पे गई थी, उमेश पाल के घर में गई थी, क्या पता लगा कि आखिरकार कौन था? ये पड़ोसी थी? क्योंकि वो तो एक बहुत अहम आई विटनेस है, क्योंकि उसके सामने ही शायद असद है जो फायरिंग कर रहा है पूरी तरह से। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे आप जो पूरा एक सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं उसमें आपको एक सड़क दिखाई दे रही है जिसमें उमेश पाल की गाड़ी आके रुक रही है और फिर बदमाश, जिसमें असद भी बताया जा रहा है, अतीक का बेटा,
वो गाड़ी आके रुक रही है, कुछ बदमाश दुकान से निकल के गोलियां चला रहे हैं। ये इलाका जो है काफ़ी भीड़ वाला इलाका है यहाँ का। और जब आप इस गली में जाएंगे जहाँ का ये आप सीसीटीवी दिखा रहे हैं, उस गली बहुत पतली गली है। उस गली में करीब 100 मीटर चलने के बाद उमेश पाल का घर आ रहा है। तो ये जो गली का शुरू का ये हिस्सा है, वहाँ पर ये लड़की आपको दिखाई दे रही है। जाहिर है कि इसने काफ़ी कुछ देखा होगा और इसकी आंखों ने जो कुछ देखा वो सब पुलिस वालों ने भी देख लिया है, क्योंकि उमेश पाल के घर के अंदर कैमरे लगे, बाहर सड़क पर, घर के अंदर, गली में, सब जगह कैमरे लगे थे। और घर के अंदर से उसके परिवार वालों ने भी ये देखा था कि हमला हो गया और वो भाग के गए थे, क्योंकि उमेश पाल को पहले से ही डर था कि उनके ऊपर हमला हो सकता है। उनको लगातार, जैसा उनके परिवार वाले बता रहे हैं, कि धमकियां मिल रही थी। उनकी पत्नी और उनकी मां कह रही हैं कि जेल के अंदर से उनको धमकी दी जा रही थी। अतीक अहमद धमकी दे रहे थे, ऐसा आरोप मां और पत्नी लगा रही हैं। तो जाहिर है कि उन्होंने अपनी भी सुरक्षा कर रखी थी। वहाँ पे कैमरे लगे हुए थे, तो इस कैमरे से बहुत सारी चीजें सामने आ गई थी। लेकिन अब धीरे धीरे और भी वीडियो सामने आ रहे हैं और किस तरह से हमला हुआ ये बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। सिर्फ ये लड़की नहीं जो घर से बाहर निकली है, मगर जिस दुकान के सामने उमेश पर हमला हुआ, उमेश की हत्या की गई, वहां पर भी एक शख्स मौजूद था। आपने देखा होगा सीसीटीवी फुटेज में वो दुकान का शटर डाउन करते हुए दिख रहा है। तो जब इस तरह के घटनाक्रम को अंजाम दिया जाता है तो पुलिस गवाहों की गवाही लेने के लिए भी जाती है, इस तरह से लोगों से पूछने भी जाती है जहां पर ये पूरा हत्याकांड हुआ। तो क्या पुलिस यहां पर पहुंची है? क्या इनके बयान दर्ज किए गए हैं? क्या इन्होंने आरोपियों की पहचान की है? और कितना अहम ये इन लोगों का उस घटनाक्रम को देखना साबित होगा? जी हाँ, बिल्कुल। जिस दुकान से आपको एक बदमाश बाहर निकल के फायरिंग करता दिखाई दे रहा है, वो बिल्कुल इस गली के बगल की दुकान है। और वो जो दुकानदार है उनसे पूरी पूछताछ हुई है, पता किया गया है कि बदमाश वहाँ कितनी देर पहले आए थे। वो लोग खरीदार बन के आए थे और वो इंतज़ार कर रहे थे उमेश पाल का, क्योंकि उमेश पाल के पीछे देखिए ये जो बदमाश आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे लोग इस हत्याकांड में शामिल थे। पुलिस का ऐसा कहना है कि जब उमेश पाल कोर्ट में थे तब से उनके पीछे लोग लगे थे। जब वो बाहर निकले, अपनी गाड़ी में बैठे, तब भी लोग उनके पीछे थे। और जो पल पल की जानकारी यहाँ पर मौके पर उमेश पाल के घर के बाहर जो शूटर्स बदमाश मौजूद थे, उनको पल पल की जानकारी दे रहे थे। तो ये जैसे दुकान वाले हैं, ये आसपास और भी, जैसा मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा भीड़ वाला इलाका है ये, तो वहाँ पे जिन लोगों ने जो जो देखा, पुलिस ने उन सब से बात की है। और पुलिस सारे जो कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रही है। और ख़ासतौर से इस इलाके में, कोर्ट के आसपास, उस दिन जितने मोबाइल उस समय करीब 4:30 बजे से इस्तेमाल हो रहे थे, उनके कॉल डिटेल्स खंगाले जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें पुलिस कर रही है और कोशिश कर रही है कि ये जो शूटर्स थे, जो बदमाश थे, रुचि, एक बात तो क्लियर हो गया इस पूरे, जिसमें हमने जो सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं अब गली वाला भी, कि इसमें कहीं ना कहीं जो हम बोल रहा था आखिर का लीड कौन कर रहा है, इसको लेकर कहा जा रहा था कि असद लीड कर रहा है। और इसमें साफ नजर आ रहा है कि जो इसमें मेन जो लीड कर रहा है इस पूरे इस हत्याकांड में, गोलीकांड में, वो है अतीक का बेटा असद, क्योंकि गली तक वही जाता है, वही आखिरी फायरिंग कर रहा है उमेश पाल पर। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, घटना के बाद जो उमेश पाल के घर के लोग थे, उनकी माँ थी, उनकी पत्नी थी, उन्होंने एफआईआर कराई थी। और उस एफआईआर में उन्होंने पहला नाम अतीक अहमद का लिखा था, जो साबरमती जेल में बंद है। दूसरा नाम अशरफ का था, जो अतीक का भाई है, इस समय बरेली जेल में बंद है। तीसरा नाम शाइस्ता परवीन का था, जो अतीक अहमद की पत्नी है, अभी फरार है, पुलिस के हाथ नहीं आई है। चौथा जो है गुड्डू मुस्लिम का था। उसके बाद ये जो गुलाम है उसका था। और फिर लिखा था अतीक के पुत्र। और बाद में इसमें असद का नाम पुलिस ने जोड़ा था। तो पुलिस तो पहले ही इस लाइन पे तफ्तीश कर रही है। पुलिस को पूरा ये पुलिस का कहना है कि साबरमती जेल से अतीक अहमद और बरेली जेल से अशरफ ने ये साजिश रची। और उसको शाइस्ता परवीन, जो अतीक की पत्नी है, और जो असद है अतीक का बेटा, उसने सारे शूटर्स के साथ। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप टेराकोटा के गहने बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने टेराकोटा गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। उमेश पाल की हत्या की, उसको पूरी साजिश को अंजाम दिया। तो पुलिस इसी लाइन पे काम कर रही है, इसी लाइन पे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। अब पुलिस के सामने दिक्कत ये है कि ना शाइस्ता परवीन हो या असद हो,
वो फरार हो गए हैं। पुलिस को इसमें बहुत तरह की बातें उनको पता चल रही जी। हैं। जगह जगह यहाँ पे छापे दिए जा रहे हैं, क्योंकि अभी भी अतीक भले ही जेल में बंद हो, लेकिन अभी भी उसके करीबी यहाँ पर बहुत ज्यादा हैं। और करीबी किस तरह से इसको अंजाम दे रहे हैं। रुचि, एक बार फिर से जरा वो वीडियो दिखा देते हैं, फिर हम आपके पास फिर से बात करते हैं, क्योंकि आप तो इस जगह पे गई हैं, आप बहुत अच्छी तरह से जानती हैं कि पूरा कैसा इसका इलाका है। और देखिए कि ये जो आप देख रहे हैं इस वक्त सीसीटीवी में, इसमें साफ देखिए किस तरह से हमला हुआ था। यहाँ पर उमेश पाल गाड़ी से जब बचते हुए निकल के आते हैं, उसके पीछे असद आता है, अतीक का जो बेटा है, उसको गिराने की कोशिश करता है, फिर वो आगे भागता है, लेकिन फायरिंग लगातार करता रहता है। एक महिला निकलकर सामने आती है, फिर वो भाग जाती है डर के मारे, क्योंकि फायरिंग हो रही है। और आगे आप देखिए जैसे पुलिस वाला निकलेगा, उसके ऊपर फिर बम से हमला कर दिया जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।